बहुत सारे लोग YouTube पर आपको प्रोडक्टिविटी हैक्स बताएंगे, राइट? कि आप प्रोडक्टिविटी के लिए ये वाले ऐप यूज कर सकते हो, ये टिप्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये रूल्स हैं, ये राइट? सो एवरीथिंग इज सर्व टू यू ऑन अ प्लेटर, which is not bad entirely, right? Having to know tips and tricks of productivity is good, राइट? लेकिन ये तभी काम कर सकते हैं जब आप प्रोडक्टिविटी है क्या और कैसे इसको लेवरेज करना है ये सीखो। जब आप प्रोडक्टिविटी अपने बारे में समझोगे या चीज क्या है उसके विषय में समझोगे, तभी ये टिप्स ट्रिक्स और ये टैक्टिक्स वगैरह सब कुछ आपके काम आ सकता है, वरना नहीं। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हम इन टिप्स की बात करें या फिर इन प्रिंसिपल्स की बात करें या फिर इन रूल्स की बात करें, आप जो भी इसको कहना चाहो, राइट? सबसे पहली चीज जो आती है ना, वो आती है कि ओनली यू कैन ओनली improve you can only improve what you can measure। आप उसी चीज को सुधार सकते हो जिसको आप मेजर कर सकते हो। नाउ दिस इज समथिंग जो कि मैंने यहाँ हर्ष सर से सीखा था, राइट? हर्ष एज इन हर्ष गगरानी सर, जो लीगल एज के फाउंडर हैं, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ टॉप रैंकर्स, एंड ऑल्सो हैपन्स टू बी माई यूनिवर्सिटी सीनियर, कॉलेज सीनियर। So being a junior and being a junior, I had a different kind of bond with him, not really the employer employee bond. I could discuss these issues with him at length, right? So this is something that he told me कि यार देख, तू improve क्या करेगा? Improve वो करेगा ना जो चीज तेरे हाथ में है, जो दिख रहा है, जिसका कोई मेजरमेंट है। अच्छा लगा, इसका कोई इंप्रूवमेंट थोड़ी है, राइट? For things that you're doing, you have to have measurable metrics, right? मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक? अच्छे से आया, थोड़ा अच्छे से आया, बहुत अच्छे से आया, ये सब आपके दिमाग का छलावा है। ये सारी चीजें आपका दिमाग आपको उल्लू बना रहा है कि आप या तो उस चीज से भागना चाहते हो या उसी चीज पर रहना चाहते हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। जो भी आपका पीछे का माइंडसेट है, विच यू माइट नॉट रियलाइज एट दैट पॉइंट, योर ब्रेन इज प्लेइंग गेम्स विद यू। सो अनलेस एंड अनटिल यू मेजर इट, यू कैन नॉट इंप्रूव विद दैट। हर चीज जो भी आप करो ना, उसको मेजर करना जरूरी है। मेजर कैसे करोगे? मेजर करने को लेकर के एक सबसे प्यारा प्रिंसिपल इसमें आता है, विच इज पॉइंट नंबर 2। मैं दोनों को साथ में डील कर रहा हूं। मोर इज नॉट ऑलवेज ऑलवेज बेटर। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। जरूरी नहीं है आज मैंने 10 पेज पढ़े, कल मैं 15 पढ़ लूंगा और बहुत बढ़िया है, नहीं। मोर बेटर नहीं है। आपको हमेशा, माइंड यू, ऑलवेज इज द कीवर्ड, इसीलिए इसको कैपिटल में लिखा, बाकी सब स्मॉल में, राइट? सो मोर इज नॉट ऑलवेज द बेटर। कई बार अच्छा है, तो जैसे आप टेस्ट दे रहे हो और उस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, बेटर। पिछली बार 5 किया, इस बार 6 किया, अगली बार 7 किया। दिस इज अ प्रोग्रेशन दैट यू कैन मेजर, एंड दिस इज अ प्रोग्रेशन जो हमेशा बेटर हो, ज्यादा हो तो ही अच्छा, ठीक? बट मैंने ज्यादा पढ़ लिया, ये हमेशा अच्छा हो जरूरी नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्टिविटी रूल, दिस इज द सेकेंड थॉट दैट यू हैव टू हैव इन माइंड, कि भाई इतनी सारी चीजें मुझे करना जरूरी नहीं है। ये चीज मैंने पहले एक शॉर्ट में भी बताई थी, एक बहुत छोटा सा एक वीडियो निकाला था। शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं हमारे यूट्यूब पे, अराउंड मिनट लॉन्ग वीडियोस, आई हैड एक्सप्लेन दिस कि आप दिन में क्या क्या करते हो। अगर आपका दिन ऐसे डिवाइडेड है कि मैं आज पढ़ाई भी करूंगा, रिवाइज भी करूंगा, प्री के सवाल भी करूंगा, मेंस के सवाल भी करूंगा, ट्रांसलेशन भी करूंगा, जजमेंट राइटिंग भी थोड़ी सी कर लूंगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लूंगा, एंड आई कॉल इट अ डे, ना, नॉट गोना हैपन। आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो कि किसी एक चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक चीज पर ध्यान दो तो ही आगे बढ़ पाओगे, राइट? या फिर नैरो इट डाउन, 10 कर रहे हो, 5 पे आ जाओ। 5 चीजें करो ना। आप गिन लो, भाई मुझे पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्री के सवाल लगाने, डन। आज के लिए डन। मैं कल के लिए चेंज कर सकता हूं, जरूरी नहीं है मैं रोज प्री के सवाल लगाऊं। आज मैंने प्री के सवाल हटा दिए, इसकी जगह मैं जीके ले आया, करंट अफेयर्स ले आया, राइट? सो प्लान अकॉर्डिंगली। ऐसा मत करो कि वो चीज आपके लिए बहुत ह्यूमंगस हो जाए, आपके सर पे बैठने लगे।
राइट? इतनी सारी चीजें ना हो जाएं कि आप अपने आप को समय ही ना दे पाओ, ठीक है? तो more is not always the better, although in terms of certain measurements it's good, it's great. Secondly, सिर्फ उसी चीज में इंप्रूव कर पाओगे जो चीज आप मेजर कर सकते हो. Satisfaction is not measurable by yourself. Satisfaction is measurable by someone else. कितना मैंने पढ़ा is measurable on the basis of कि कितना मैं स्कोर कर रहा हूं. इस बात से फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, एक और चीज है, आप हो सकता है ये बोलो कि सर मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है पर मैं उसको लिख नहीं पा रहा, राइट? मैं पढ़ा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, पर मैं लिख नहीं पाता. नाउ दिस इज अ मेजरेबल थिंग. हाउ? क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस पता चल गई. यू नो दिस इज नॉट माय थिंग. नाउ यू नो व्हाट टू डू विद इट. या तो लिखने की प्रैक्टिस कर लो कि अब मैं लिख पा रहा हूं, उस स्टेज तक पहुंच जाओ. एंड देन जब आप लिख पा रहे हो तो उसको चेक करवाओ कि अब मैं और अच्छा लिख रहा हूं. कोई व्यक्ति है जो चेक कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर आप उसमें इतना एफर्ट नहीं डालना चाहते, फाइंड अ वे जिसमें ये चीज बीच में ना आए. कई ऐसे एग्जामिनेशन हैं जहां मेंस नहीं होता, प्रीलिम्स होता है, इंटरव्यू होता है, डन विद इट. सो इन चीजों में शायद आप बेहतर कर पाओ, राइट? थिंक, मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली. सो ये हुआ दूसरा. तीसरा रूल जो है आपके प्रोडक्टिविटी का या फिर आपकी प्रिपरेशन का, रादर, दैट इज वर्क विथ योर बायोलॉजी. अब ये चीज मैंने पहले भी बोली है, कई बच्चों ने इसको अपनाया और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें ये क्लेम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा. मैंने इसमें एग्जाम्पल विंस्टन चर्चिल का दिया था और मैंने कहा था यूज्ड टू वेक अप लेट, मतलब ही स्टेड इन हिज बेड. अपने बेड में ही यूज्ड टू हैव बेड टी, थोड़ा बेड पे काम किया. उसके बाद फिर लगभग 11-12 बजे के आसपास वो उठते थे, नहाने करने जाते थे, एंड देन ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक. एंड ऑल दिस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. एंड येट इतना सारा उनके पास, इतनी सारी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड येट दिस वाज द रूटीन दैट ही फॉलोड. पॉइंट ये नहीं था जो कि बच्चे कह रहे थे उनके पास इतना पढ़ने के लिए नहीं था. बहुत था, राइट? स्टेक्स बहुत हाई थे. बट नाउ द थिंग इज कि हमें अपनी बायोलॉजी के साथ काम करना है, उसके अगेंस्ट नहीं. नॉट एवरीवन इज अ मॉर्निंग पर्सन. कम ऑन, आई was never a morning person, right? Initially I was, when I was a kid, मैं छोटा था, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था. 5 बजे उठ के रेडी हो गए, सब कर लिया, and that was how my life was. Then I went into college और मेरी आदत ऐसी हो गई, आदत ऐसी हो गई, ठीक है? इस चीज को समझना. अब मैं चाह भी रहा हूं तो मैं जल्दी नहीं सो पा रहा हूं और मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं, डिस्पाइट ट्राइंग फॉर अ गुड स्पैन ऑफ लेट्स से 8 to 9 years. सुबह उठना मुझे काटने लगा. रात को देर तक जगा लो, रात को आई कैन वेक अप टिल 2, टिल 3, टिल 4, कोई दिक्कत नहीं, रात भर जाग के काम कर सकते हैं, सुबह नहीं उठ सकते. तो वो started being an issue initially, but then I managed to deal with that. अब automatically without putting any extra effort, क्योंकि हमारी कोर्ट तो 10:30 से खुलती है, तो I can still wake up a little bit late. It's not that big of a problem. But मैं अभी भी सुबह जल्दी उठने लगा हूं अपने आप. So that is my biology changing, right? That is my body telling me, भाई मेरे को इस टाइम पे उठना है. मैंने कहा ठीक है, तुम इस टाइम पे उठो, इस टाइम से काम शुरू कर देंगे. बायोलॉजी के अगेंस्ट काम करोगे तो काटेगा. क्यों काटेगा? भाई आदत नहीं है सुबह उठने की. बहुत किया मैंने, बहुत ट्राई किया, ठीक है? ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ट्राई किया. कॉलेज में सुबह उठे, लोगों ने बताया, उस टाइम पे वो बहुत फेमस हुआ था, डेविड कॉकिंस, बेहतरीन. मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने कहा ये सुबह उठेंगे 4 बजे, जिम जाएंगे. सुबह 4 बजे उठे, गए एक्सरसाइज करने के लिए. इतनी बुरी हालत हुई, इतनी बुरी हालत, पूरा दिन आलस में बीता है ऐसे ऊँगते हुए. मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, राइट? फिर मैंने ऐसा नहीं उसको एक दिन करके छोड़ दिया. आई ट्राइड इट फॉर लाइक अ गुड 1.5 months. बहुत बहुत लंबा टाइम नहीं है, बट ऐसा व्यक्ति जो उसको करना ही नहीं चाह रहा उसके लिए बहुत लंबा टाइम है, राइट? सो 1-1.5 महीने के लिए उसको ट्राई किया, एंड उस 1-1.5 महीने के बाद आई रियलाइज कि यार नहीं, अभी भी नहीं हो रहा, राइट? बॉडी में इंप्रूवमेंट है, ट्रू, राइट? वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्थ बेटर हुई है, सब चीज है, बट पूरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है. क्यों? क्योंकि दिमाग उस फंक्शनैलिटी से काम ही नहीं कर रहा है. So work with your biology. If you're a morning person, wake up in the morning, start doing what you are best at, या what you have to do. जो आपको पढ़ना है, कोई नई चीज करनी है, सवाल करना है,
आपका दिमाग कब एक्टिव होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल, राइट? जो सुबह एक्टिव होते हैं, जो दोपहर में होते हैं, जो रात को होते हैं। दोपहर में अगर आप सबसे एक्टिव हो, जैसे आई हैव अ कजिन, वो सुबह उठ जाता है जल्दी, ठीक है, उसको सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह उठने के बाद 3 से 4 घंटे इज लाइक मेरे को परेशान मत करो, 3-4 घंटे बाद देखेंगे जो देखेंगे, तब तक मेरे को अपना थोड़ा सा माइंड सेट करने दो, राइट? ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, जरूरत पड़ेगी करेगा, राइट? बट ही चूजेस नॉट टू, बिकॉज ही नोज कि मैं इस टाइम पे मेरा दिमाग अभी भी पूरी तरीके से नींद से उठा नहीं है, बॉडी उठ गई है, दिमाग को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो इफ यू आर एन आफ्टरनून पर्सन, ब्लॉक योर टाइम एट दैट टाइम, उस समय समय अपना ब्लॉक कर लो। इफ यूर नाइट पर्सन, उस समय टाइम ब्लॉक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको बोल रहा है ना सुबह जल्दी उठा करो, ट्राई करके देख लो, काम कर रहा है, और ट्राई करके ऐसा नहीं एक दिन करके देखा, ट्राई करके देखो हफ्ता 10 दिन। इफ इट वर्क्स फॉर यू, डू इट। इफ इट डज नॉट वर्क फॉर यू, इट्स अफेक्टिंग योर एंटायर डे, क्या मतलब सुबह 2 घंटे प्रोडक्टिव रहे, पूरा दिन बेकार किया, राइट? सो वर्क विद योर बायोलॉजी, डू नॉट वर्क अगेंस्ट इट। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट point, yeah, the last rule of productivity while preparing, that is minimum minimum viable action. Now I'm not going to lie, ये दोनों चीजें मैंने किसी यूट्यूबर के ही वीडियो पर देखी थी। आई एम अनेबल टू रिकॉल किसके वीडियो पर देखी थी, बट दीज टू थिंग्स ये दिमाग में बैठ गई, राइट? एनीवेज, मिनिमम वायबल एक्शन। देखो, इंसान हो, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, इंसान हो, जिंदगी में 4 तरीके की चीजें आएंगी, ठीक है? ऐसा होगा किसी दिन मूड नहीं है, ऐसा होगा किसी दिन कहीं जाना पड़ रहा है, ऐसा होगा आज पढ़ाई नहीं हो पाई, फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एज वेल। खुद पे हार्श नहीं हो सकते इन चीजों को लेकर के, राइट? सो मिनिमम वायबल एक्शन, जो मैंने पहले बोला है, सौरभ सर ने अभी रिसेंटली एक वीडियो में बोला है, इट इज जो सबसे छोटा सा काम उसके संदर्भ में कर सकते हो ना, वो कर दो, ठीक? लड़ी ना टूटे, वो स्ट्रीक ना टूटे, वो चेन ना टूटे, क्योंकि वो टूट गया ना एक बार तो फ्लो चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप लोगों को शायद अभी ग्रेविटी का एहसास ना हो रहा हो, अभी आपको ना समझ आ रहा हो कि फ्लो टूटना क्या होता है। जब आपकी तैयारी इस लेवल पर हो जाएगी ना कि इट स्टार्ट्स टू पेन यू, राइट? आपको समझ में आने लगेगा कि यार बहुत बढ़िया चल रही तैयारी, अब तो एकदम मैं तोड़ के कर रहा हूं, खुद को एहसास होने लगेगा। उस दिन 2 दिन छोड़ के देखना, तीसरे दिन ना वो मोटिवेशन यहां से यहां प्लमेट कर चुका होगा, और उसको उठाना इज अनदर टास्क ऑल टुगेदर। बहुत बार होता है, बहुत कॉमनली होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है, तो इस चीज को ध्यान रखो। मिनिमम वायबल एक्शन, मैं नहीं कह रहा रोज 6 घंटे पढ़ते हो, नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, 15 मिनट पढ़ सकते हो, 15 मिनट पढ़ लो। मिनिमम वायबल एक्शन, सवाल सॉल्व कर सकते हो, 50-50 सवाल सॉल्व करके चले जाओ। भाई नहीं हो रहा ना कुछ भी, जीके पढ़ सकते हो, जीके पढ़ लो। डू समथिंग इन प्रोग्रेस ऑफ दैट, जो आपका मेन गोल है, उसका एक, उसको पहुंचने का एक रास्ता है, उसमें कई सारी चीजें होंगी। जो भी चीज बीच में आ रही है ना, पिक वन, डू द मिनिमम पॉसिबल। प्रोक्रास्टिनेट पूरी तरीके से मत करो, करना पड़ ही रहा है ना, करना पड़ ही रहा है अगर, तो मिनिमम वायबल एक्शन पर स्विच कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इमोशंस। इमोशंस, जिस स्टेज में हो जीवन के, इमोशंस तो भरमार होंगे। इमोशंस भरमार होंगे क्योंकि अभी ग्रेजुएट भी हुए हैं या होने वाले हैं, फाइनेंसेस को लेकर के कुछ कुछ चल रहा होगा, अभी ये टाइम है लाइफ का जब शायद कुछ रोमांटिक इंटरेस्ट्स डेवलप हो रहे होंगे। ये वो टाइम है जब आप के आसपास के लोगों को आप शायद फर्म्स वगैरह में जॉब करते देखोगे या कमाते हुए देखोगे, दे स्टार्टेड अर्निंग, एंड आपको खुद से ऐसा लगने लगेगा कि यार अब मुझे कमाने की जरूरत है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो चीज भी दिमाग में बैठेगी, वो सारे इमोशंस सर पे आएंगे। इमोशंस का होना गलत नहीं है, ये खैर गोज विदाउट सेइंग। इमोशंस का होना जरूरी है, इट मेक्स अस ह्यूमन, इंसान है इसलिए इमोशंस है। पर इमोशंस को लेवरेज करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लेवरेज दोज इमोशंस। अभी रिसेंटली मैं एक टीवी सीरीज देख रहा था, 3 एपिसोड की सीरीज है, अभी रिसेंटली आई है, शायद प्राइम पे आई है किसी पर। एंड द सीरीज इज कॉल्ड एंग्री यंग मेन, राइट? एंग्री यंग मेन।
So its first episode talks about Salim Khan and Javed Akhtar, Salim Javed, जिन्होंने जंजीर पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी थी, and they got very famous. It was the time when people, actors, मतलब अमिताभ बच्चन acted and he got 20 lakh and Salim Javed got 21 lakh, right? For writing a script, वरना स्क्रिप्ट राइटर्स को 5-10 हजार रुपया मिला करते थे, उस समय की बात है, right? So that was Salim Javed for you. उस सीरीज में एक बहुत सही बात बोली गई, उसमें ये कहा कि भाई हमें गुस्सा था, हमें बहुत गुस्सा था, हम परेशान थे, हमने बहुत समय स्ट्रगल किया, हम यहाँ से अपने अपने शहरों से आए, आकर के यहाँ पर घर से पैसा नहीं मांगा, ऐसी ऐसी स्थितियों में रहे, लोगों ने रिजेक्ट किया, लाइन में खड़े रहे कई कई घंटे और बोल दिया क्या कल आना, हमें गुस्सा था। अब वो गुस्सा या तो आपको खा सकता है या फिर आप उसको लेवरेज कर सकते हो, और ये लेवरेज इन्होंने कैसे किया, इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया जिसमें गुस्सा था, विजय। चाहे वो विजय खन्ना हो, विजय दीनानाथ चौहान हो, विजय वॉज अमिताभ बच्चन। विजय विजय वॉज द वॉइस ऑफ डिसेंट, बेसिकली विजय वॉज someone who's fighting against the system, he's the hero. Gussa getting channelized into this productivity. थिंक ऑफ दिस, गुस्सा है, इमोशन है, किसी भी टाइप का इमोशन है, वर्क इट आउट, लेवरेज दैट, खुद पर काम करो, खुद की पढ़ाई पर काम करो, उस इमोशन को स्टॉप करने वाली फोर्स की जगह ड्राइविंग फोर्स बनाने की कोशिश करो। आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, ठीक है, बोलना एग्जाम्पल देना आसान है, बहुत मुश्किल है, पर प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, और आएगा तभी आगे बढ़ोगे। ये 5 जो नियम है ना, ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं प्रोडक्टिविटी के, अगर ये चीजें दिमाग में बैठ गई, तमाम टिप्स ट्रिक्स एप्स प्रोटोकॉल सब चीज आपके लिए काम करेगी, इस्तेमाल करके देखना, बस इन चीजों को ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने टिप देख ली कि भाई मुझे सुबह 4 बजे उठना है, उठ ही नहीं पा रहे, क्या मतलब। अगर आपने देखा कि भाई रोज कुछ ना कुछ करते रहो, मेजर ही नहीं कर पा रहे, यू डोंट नो हाउ टू गेट डन विद दैट, राइट? सो ये 5 चीजों को अच्छे से ध्यान रखो, एंड ट्रस्ट मी, बाय द टाइम, एंड मैं तो कह रहा हूं उसको महीने भर करो, डू दिस फॉर 30 डेज एंड 30 दिन बाद इस कमेंट में आकर के बताओ, आज इस कमेंट में बताओ कि भाई मैं इसको करने जा रहा हूं, 30 दिन बाद आके इसी कमेंट बॉक्स में फॉलो अप दो कि मैंने इसको किया एंड दिस वाज माय रिजल्ट। ट्रस्ट मी, you would have gained a better progress than you had gotten up until now. That's a promise. Thank you so much. Have a great day.